नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं आपको पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के बारे में एक विशेष जानकारी। दोस्तों, पर्यावरण जो शब्द है वो हिंदी भाषा में परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें परि का मतलब है चारों ओर से और आवरण का मतलब है घिरा हुआ। अंग्रेजी भाषा में इन्वायरमेंट ये फ्रेंच भाषा का इन्वायर से बना हुआ है, जिसका मतलब है पास पड़ोस। दोस्तों, पर्यावरण हिंदी परिप्रेक्ष्य के दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जहां परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। अर्थात हमें जो चारों ओर से जो चीज घिरे हुए है वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा के इन्वॉल्व शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है पास पड़ोस। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरण के कुछ घटक हैं। पहला है प्राकृतिक घटक और दूसरा मानव निर्मित। दोस्तों, प्राकृतिक घटक की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक घटक में जैविक और अजैविक दो चीजें आती हैं। जैविक चीजें सजीव होती हैं और अजैविक चीजें निर्जीव होती हैं। दोस्तों, जैविक चीजें की अगर हम बात करें तो जैविक में वनस्पति और जंतु दोनों आते हैं, वनस्पति जगत और जंतु जगत। अगर यही हम बात करते हैं अजैविक की यानी निर्जीव वस्तुओं की, तो यहाँ पर पर्वत, पठार, नदियां और मृदा ये अजैविक घटक हमारे कहलाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं मानव निर्मित चीज़ों की। जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दो घटक हमने बताए थे, उसमें मानव निर्मित की बात करते हैं तो मानव निर्मित भी निर्जीव होते हैं, जैसे घोंसला, धर्म, संस्कृति, ये सब मानव ने बनाए हैं। तो ये सब क्या है? मानव निर्मित घटक हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक घटक की। तो प्राकृतिक घटक में जैविक घटक का हम पहले बात करेंगे। तो एक ये नया टॉपिक है जैविक घटक। तो पर्यावरण के जैविक घटक से तात्पर्य सजीव प्राणियों के संसार से होता है जिसमें जीवन पाया जाता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर एक जीवन पाया जाता है उन सब को हम जैविक घटक कहेंगे। इसके अंतर्गत आएंगे आपके वनस्पति जगत और जंतु जगत। जैसे सपोज दैट मान लो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब क्या है? एक नेचुरल, एक प्राकृतिक घटक है। मनुष्य, सूक्ष्म जीव इत्यादि ये सब क्या है? प्राकृतिक घटक। इनके अंदर सांस है, जीव है, ये एक जीवित प्राणी है, तो इनको इसलिए प्राकृतिक घटक बोलेंगे, जैविक घटक बोलेंगे। अब बात करते हैं प्राकृतिक घटक के ही अजैविक की, जो कि आप देखते हो कि जैसे पर्वत है। पर्वत क्या है हमारा? उसमें न सांस सालों से बरस पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है, तो वहां पर उसमें कोई भी जीव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि पर्वत, पठार, नदियां, मृदा, वायु और जल एक निर्जीव चीजें हो गई, और ये चूंकि प्राकृतिक से प्राप्त है, प्रकृति, इसमें मानव ने का कोई मतलब इन चीजों को बनाने में मानव का कोई हाथ नहीं है, इसलिए ये अजैविक घटक कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये अजैविक घटक होते हैं। अब बात करते हैं मानव निर्मित घटक की। हाँ दोस्तों, मानव के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं उनको मानव निर्मित घटक कहते हैं। मानव ने जो चीजें बनाई हैं उनमें है जैसे धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, घोंसला हो गया, मेज, टेबल, कुर्सी, मकान, दुकान, ये सारी चीजें क्या है? मानव निर्मित घटक में आ जाती हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। दोस्तों, पर्यावरण और मानव दो एक अलग अलग वस्तु हैं, विषय हैं। पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध का कैसे पता चलता है? देखिए, आखेटक काल, शिकारी काल और आदि मानव काल, ये तीन काल हैं। इनका कारक पाता, दाता, भौतिक मानव। पशुपालन काल, रूपांतरकर्ता,
सहायक, सामाजिक मानव।